वीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। दुनिया में गर कोई अपना, वो है प्रभु का नाम, वो है प्रभु का नाम। दुनिया में गर कोई अपना, वो है प्रभु का नाम, वो है प्रभु का नाम। श्रद्धा से जो कोई जपता, बनते बिगड़े काम, बनते बिगड़े। महावीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। अष्ट कर्म से मुक्त है स्वामी, जिनवर केवल ज्ञानी, जिनवर केवल ज्ञानी। मुक्तिदाता तू है उनकी, अमृत जैसी वाणी, अमृत जैसी वाणी। महावीर महावीर किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया
किसी को दिया करो। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे प्रभु नाम नहीं। याद जिसे हरि नाम नहीं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा शत नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करना है। समय स्थिति को देखकर कुछ और चर्चा आपके समक्ष रखें। जो आप कहानी श्रवण कर रहे हैं 7 लाख की 7 बातें, इसी कहानी को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले वही 2 पंक्तियां जो हम नित्य प्रतिदिन गुनगुनाते हैं वो सभी मिलकर के बोलेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वही जाती पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वही जाती। तो क्या कहा कि पुण्यवान व्यक्ति जहाँ कहीं भी चला जाता है उसकी पुण्यवानी हमेशा उसी के साथ रहा करती है। तो आपने सुना था कल तो कहानी की छुट्टी रही, रविवार था और साथ में हमने आनंद जयंती भी मनाई थी। तो मैं आपसे पूछ लूं कि परसों कहानी कहाँ छोड़ी थी? याद है किसी को? हाँ जी बोलो। हाँ जी, वो सन्यासी जिसने विजय कुमार को 7 बातें बताई और कहा कि विजय कुमार ये 7 बातें कभी तेरे जीवन में घटित हो सकती हैं। तुमने अपनी सत्यवादिता दिखाई,
मैं तुम्हारा मित्र बनता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर कभी कोई भी संकट आया, कोई भी मुसीबत की घड़ी आई, तब तुम मुझे याद करना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वो देव तो वहां से चला गया और विजय कुमार वहां पर अकेला रह गया। खड़ा है वहां पर और देख रहा है चारों ओर कि मुझे सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सन्यासी द्वारा बताई हुई वो बातें उसके माइंड में घूम रही है, जिसमें कि पहली बात सन्यासी ने बताई थी आशा का पिता। अब वो विजय कुमार इस बात पर विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि आशा का पिता, इसका मतलब क्या हो सकता है। अब उधर से जब विजय कुमार ने सन्यासी को एक पर्चा लिख करके किसके पास भेजा था? कोषाध्यक्ष के पास भेजा था। और क्या कहा था कि इस सन्यासी को 7 लाख रुपए दे देना। लेकिन सन्यासी ने अपनी माया फैलाई और कोषाध्यक्ष ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। अब उधर से जब कोषाध्यक्ष ने मना किया, सन्यासी तो वापिस लौट आया था। अब कोषाध्यक्ष सोच रहा है कि अरे, राजकुमार महलों में आएंगे और ये बात किससे कहेंगे? राजा से ही तो कहेंगे। राजा अपने बेटे की बात को ही स्वीकार करेगा। राजा कब किस पर खुश हो जाए और कब किस पर क्रोधित हो जाए, इसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। अरे, अगर राजकुमार ने ये बात राजा को कह दी और राजा तो मुझे क्या कर देगा? महलों से निकाल देगा। फिर मेरे जीवन का गुजारा कैसे होगा? वो कहे इससे पहले मुझे कोई ना कोई युक्ति बना लेनी चाहिए। ऐसा सोच करके वो कोषाध्यक्ष क्रोधित अवस्था के अंदर राजा के पास चला जाता है। गया राजा के पास, क्रोध में चाबियों का गुच्छा राजा के सामने फेंक मारा और कहने लगा, राजन, आज से मैं आपके महलों को छोड़ करके जा रहा हूं। अरे, ये क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तुम बात तो बताओ हमारे को। राजन, जो आपका बेटा है कभी किसी को भेज देता है पैसे लेने के लिए और कभी किसी को भेज देता है। अगर ऐसा ही ये चलता रहा तो धीरे धीरे आपका सारा खजाना खत्म हो जाएगा। फिर आप मुझे कुछ मत कहना। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा का माइंड भी घूम गया। राजा कहने लगा, अरे, उस विजय कुमार की इतनी हिम्मत जो कि मेरे धन को खत्म करने के लिए लगा हुआ है। अब कहते हैं कि कोषाध्यक्ष ने राजा को इस प्रकार से भड़का दिया, उसके कान इस प्रकार से भर दिए कि राजा क्रोधित अवस्था के अंदर आ जाता। कहते हैं
कि जो ये सीख होती है ना, ये तो पत्थर को भी फाड़ देती है। आखिर इंसानों की तो बात ही क्या। राजा के माइंड में बस एक ही बात ये घर कर गई कि अगर विजय कुमार इस प्रकार से करता रहेगा तो मेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। राजा ने एक कागज पेन लिया और उस पर कुछ लिखा और लिख करके किसको पकड़ा दी पन्ना? कोषाध्यक्ष को पकड़ा दिया और कहा कि जाओ, अभी तुम विजय कुमार के पास जाओ और ये पन्ना, ये कागज तुम विजय कुमार को पकड़ा देना और उसे बोल देना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को देश निकाला दिया है। क्या लिख दिया जी? तुम्हारे पिता ने, राजा ने तुम्हारे को देश निकाला दिया है। तुम्हारे को इस आज्ञा का पालन करना होगा। कोषाध्यक्ष तो क्या हो गया? खुश हो गया, क्योंकि उसकी बात तो पूरी होगी। ऐसे व्यक्तियों की अगर बात पूरी हो जाती है, वो अपनी खुशियों को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। अरे दूसरों की खुशियां कम हो रही हैं, इसकी उसे कोई भी प्रभाव नहीं रहती। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का गुजारा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं, वो कोषाध्यक्ष राजा से वो पन्ना लेकर के विजय कुमार के पास जा रहा है। अब आपने भी देखना है कि वो कोषाध्यक्ष विजय कुमार को किस प्रकार से कहेगा और क्या कहेगा। आगे विजय कुमार क्या करेगा, उसके जीवन में आगे क्या घटना घटेगी, यथा समय पर सुनोगे और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। जो हमारे भव्य प्राणी यहाँ पर आ जाएंगे वो आनंद उठा जाएंगे, और जो आलस और प्रमाद के अंदर घरों में रह जाएंगे वो इससे वंचित भी रह जाएंगे। बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा। बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा। रूखा खाना हाय मेरी तौबा करे ना जिया हमारा। रूखा खाना हाय मेरी तौबा करे ना जिया हमारा। बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा। शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, तप करते रहना दोबारा। शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, तप करते रहना दोबारा। कैलाश गुरु के आशीर्वाद से तप हो गया तुम्हारा। कैलाश गुरु के आशीर्वाद से तप हो गया तुम्हारा। गुरु ने शक्ति की कृपा बरसी, आत्म बल बढ़ा तुम्हारा। गुरु ने शक्ति की कृपा
हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी साथ तो बोल सकते हैं। हम तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन तप करने वालों की अनुमोदना तो हम कर सकते हैं। अनुमोदना करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो आप सभी मिलकर साथ बोलेंगे, बहन वाला हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा, रूखा खाना हाय मेरी तौबा करे न जिया हमारा, रूखा खाना हाय मेरी तौबा करे न जिया हमारा, बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला। तप है करते जो भी धन्य उनकी काया, तप है करते जो भी धन्य उनकी काया, रूखा सूखा खाकर मन मजबूत बनाया, रूखा सूखा खाकर मन मजबूत बनाया, हिम्मत कैसे कर ली तुमने मन कांपे हमारा, हिम्मत कैसे कर ली तुमने मन कांपे हमारा, बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा, बाला बहन हमने देखा हौसला तुम्हारा, हाँ हौसला तुम्हारा। के साथ जो नित्य प्रतिदिन आप प्रत्याख्यान करते हो, आज 9वें तीर्थंकर श्री सुबुद्धि नाथाय नमः, श्री सुबुद्धि नाथाय नमः सभी ने कैसी माला करनी है। और दूसरा त्याग, आज सब्जी में ऊपर से नमक डाल करके नहीं खाना है। तो हाथ जोड़े सभी गुरु क्या कैसे मैं बोलता हूँ त्याग। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, शासन प्रभाविकाओं प्रवर्तनी पूजा गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की, संयम सिद्धेश्वरी महासाध्वी पूजा गुरुनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की, श्रवणी गौरव महासाध्वी पूजा गुरुनी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की, जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की, श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा, चतारी शरणं पोयामि, अरिहंते शरणं पोयामि, सिद्धे शरणं पोयामि, साहू शरणं पोयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पोयामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली पुरुष विद्या धर्म का शरणा, ये चार